अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो एमए उर्दू का है जो इग्नू से रिलेटेड है। इग्नू में जो एमए कर रहे हैं उन लोगों के लिए है और दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं जो दूसरे यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं या बीए ऑनर्स कर रहे हैं या बीए जनरल में उर्दू सब्जेक्ट है। तो आज का ये वीडियो मेरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है पहले से ही, मैं उससे ही आप लोगों को बताऊंगी। क्यों ना कि मुझे पहले से पता नहीं था कि क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा और क्या नहीं, लेकिन काउंसलिंग क्लास इग्नू की तरफ से जो काउंसलिंग क्लास हुई थी उसमें ही बताया गया है कि क्वेश्चन 20 नंबर्स का आएगा, है ना। नंबर जो है क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर्स का आएगा। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन को इतनी जल्दी आप चेंज करके इतनी सारे ब्लॉक किताबों के इतने सारे ब्लॉक है सबका 20 नंबर्स में ये नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं सोची हूँ कि जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन है अगर वही क्वेश्चन हो सकता है वही क्वेश्चन आए, लेकिन उसमें लिखने का जो पैटर्न है आप लोगों को समझनी होगा कि 20 नंबर्स के लिए आपको किस तरह से क्वेश्चन के जवाब को लिखने होगा जो आप लोगों को जिसके नंबर आपको सही तरीके से आपको उस सवाल के जवाब हो और आपको 20 मार्क्स मिल जाए। तो जैसा कि ब्लॉक 1 से जो पहला सवाल था मैं अपलोड कर चुकी हूँ इसका वीडियो। आप लोग अगर सवालों का वीडियो देखेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके सवालों का लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला सवाल है मतलब किसे कहते हैं, मिसाल के साथ लिखिए, है ना, या फिर मिसाल के साथ बयान कीजिए। तो आपको उसका जवाब लिखने के वक्त आपको इस तरह से लिखने होगा जैसे आपको लगे कि हाँ ये 20 नंबर्स के लिए मैंने एनफ लिखा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लिखा है। जैसे अगर यही सवाल 5 नंबर में आया तो वो किस तरह होगा, है ना। तो इसका जो मतलब की जो तारीफ़ है पहले आपको मतलब की तारीफ़ लिख लेनी है। जैसे कि दिया हुआ गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। अगर आपको यही सवाल 2 नंबर में पूछा गया मतला किसे कहते हैं, तो मतला किसे कहते हैं, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। वज़ाहिर है मतला के माने तुलू होने या निकलने की जगह की है, चुना के गज़ल मतला से शुरू होती है, इसीलिए पहले शेर को मतला कहा जाना बहुत मुनासिब और बामाने है। यहाँ तक लिख देने से आपको 2 नंबर्स मिल जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि 2 नंबर्स आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जितने भी है वो 2, अगर आप 20 नंबर्स के भी सवालात को हल करके रख रहे याद कर रहे हैं तो आप आसानी बहुत ही आसानी के साथ अगर कोई भी सवाल दे दिया जाए, जैसे वहाँ पैटर्न अगर चेंज भी हो गया 20 नंबर्स के लिए अगर आप याद कर लिए हैं पूरी किताब को पूरे सिलेबस को, तो आपको वहाँ अगर जाकर देख रहे हैं कि क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया है तो उससे भी आपको मसला पेश नहीं आएगा। क्योंकि 20 नंबर्स के लिए जितना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत होती है उसमें ज़्यादातर सवाल आपको 5 नंबर में भी अटेंड कर सकते हैं। अगर 10 नंबर आ गया तो 10 नंबर में भी अटेंड कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी उससे आ गया तो भी आप बहुत आसानी के साथ सवाल को जवाब दे सकते हैं। क्योंकि 20 नंबर्स के लिए आपको हर एक सवाल के लिए बहुत ही ज़्यादा करके याद करने होंगे, जिसके अंदर आपका 1 नंबर्स 2 नंबर्स 5 नंबर्स 10 नंबर्स सबके सवालों का जवाब आपका आ जाएगा, है ना। तो इससे कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ मसला उस वक्त होता है जब आप सिर्फ 5 मार्क्स 2 मार्क्स 10 मार्क्स के लिए याद करते लेकिन आपका क्वेश्चन 20 नंबर्स का आ जाता, लेकिन ये नहीं है। आपको मैं पहले भी बताई हूँ कोई भी सवाल का जवाब अगर आप याद कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि 2 मार्क्स के लिए पढ़ रहे तो 2 मार्क्स को 2 लाइन आप याद कर लिए, ये मत कीजिए। पूरी किताब को पढ़ने की कोशिश कीजिए, एक बार नहीं तो 2 बार नहीं, या फिर जो सवाल आप लिख के रखे नोट्स डाउन किए हैं उसको भी ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा लंबा करके थोड़ा सा याद कीजिए। क्योंकि वैसे ही एग्ज़ाम के दौरान जो टेंशन होती है उसमें जो अगर आप 5 लाइन याद किए हैं तो एग्ज़ाम के दौरान आप 5 लाइन लिख नहीं पाएंगे, याद भी नहीं आता है, और याद करने की कोशिश करने से भी एग्ज़ाम के दौरान याद नहीं आती है। इसीलिए मेरा बोलना है कि अगर आप याद कर रहे हैं तो अगर आपको एग्ज़ाम के दौरान 5 लाइन लिखनी है तो आप घर में 10 लाइन याद कीजिए। 10 लाइन याद करने से आप एग्ज़ाम के दौरान उसको 5 से 6 से 7 लाइन लिख सकते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब जो था आप लोग को शायद समझ में आ गई है। तो सबसे पहले क्या है, मतलब कि आपको तारीफ़ लिख लेनी है। उसके बाद बताया गया मिसाल के साथ पेश कीजिए। तो मिसाल यहाँ पर दी हुई मीर तकी मीर के 11 अशार पर मुश्तमिल मशहूर गज़ल का दर्जा झेल मतलब देखिए यहाँ पर दिया हुआ। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। ये मिसाल है। अब उस मिसाल को मतलब के जरिया यहाँ पर समझाया गया है। इस मतलब के पहले मरसे में लफ्ज़ हमारा और दूसरे मिसरे में सारा काफ़ी है। चुना के शेर में काफ़ा के बाद रदीफ़ आती है और रदीफ़ के अल्फाज अपनी असल सूरत में दोहराए जाते हैं, इसलिए दर्जा वाले मतले में जाने हैं को रदीफ़ कहा जाएगा। यहाँ इस बात का जानना ज़रूरी है कि शेर में काफ़े का होना तो लाजमी है, लेकिन रदीफ़ का होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह आपको जवाब पेश करना है। उसके बाद दूसरा मिसाल पेश करना है। हाँ, अगर 20 नंबर्स का दे रहे तो एक मिसाल में आपको जवाब नहीं लिखना है, 2 मिसाल कम से कम आपको देनी होगी, है ना। 2 मिसाल देनी होगी। किताब में और भी ज़्यादा मिसाल दी हुई है, लेकिन यहाँ मैं 2 कम से कम मैं याद करने बोल रही हूँ, क्योंकि 20 नंबर्स का आएगा। तो उसके बाद 20 नंबर्स का तो यहाँ पर ही गालिब का अशार दिए हुए हैं। ना गुले नगमा हो ना परादा साज में हो अपनी शिकस्त की आवाज़, है ना। तो और आराय से हमें काकल में और अंदाशा हाय दूर दराज हो गिरफ्तार उल्फत सयाद वरना बाकी है ताकत परवाज, है ना। ये गालिब की गैर मर्दफ गज़ल की इन 3 अशार पर गौर करें। इससे साफ जाहिर है कि इन गज़ल में रदीफ़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मतली के 2 मर्शों में साज और आवाज़ काफ़ी है, और अगले शेर के दूसरे मरसे में दराज और उससे अगले शेर के दूसरे मरसे में परवाज़ बतौर काफ़ा इस्तेमाल हुए हैं। ये 20 नंबर्स के जवाब के अंदर आ जाएगा। तो आपको ये इतना याद करना है। अगर इससे भी ज़्यादा आप याद कर सकते हैं किताब में देख के। उसके बाद इसी सवाल को आपको घुमा के भी दे सकते हैं कि मतलब हुस्न मख्ता और कतिया, है ना। तो इनकी नोट लिखिए। तो जो नोट लिखने मुख्तसर करके इन सब की नोट लिखिए, या फिर ऊपर में दे दिया जाएगा कि दर्जा झेल की नोट तहरीर कीजिए 20 नंबर्स। तो हर एक का मतला हुस्न मतला मख्ता कतिया ये सारे 5 मार्क्स करके हैं। 5 5 10 5 5 चौके 20। तो 20 नंबर्स तो चारों का आपको नोट्स लिखनी है, छोटा छोटा करके नोट्स लिखनी है ना। तो सबसे पहले देखिए मतला का दिया हुआ है, जैसे मैं रेडी की हूँ, है ना। गज़ल का पहला था मतला, है ना। उसके बाद हुस्न मतला के बारे में तो जो भी आप अगर नोट्स करने के लिए दिया जा रहा है तो सबका एक एक मिसाल पेश करना है। जैसे मैं यहाँ पर ही मतला का यहाँ पर ही पेश की हूँ, है ना। उसी तरह हुस्न मतला, तो हुस्न मतला का पहले तारीफ़ लिखना है। उसके बाद उसकी ये में मिसाल में आपको इस तरह का एक गज़ल पेश करना है किसी भी जिसमें हुस्न मतला ज़ाहिर हो। उसके बाद मख्ता दिया हुआ है, मख्ता तो मख्ता की तारीफ़ आपको लिखनी है। उसके बाद मख्ता की मिसाल भी एक पेश करनी है, यहाँ जैसे पेश किया हुआ है। उसके बाद आ जाएगा कतिया, तो कतिया की उसका उसी तरह कतिया का तारीफ़ लिखना है। और उसके बाद जो वहाँ पर किताब में मौजूद है आसार, जो आसार आपको याद करने में परेशानी पेश नहीं आ रही वो आप याद कर लीजिए। जिस तरह यहाँ मीर की आसार दी हुई है उसी तरह और भी वहाँ पर आसार दिए हुए हैं। तो इसी तरह से आपको लिखनी है ना। तो ये आपको समझ में आ गई होगी जो मैं बताने की कोशिश की हूँ। इसका जो पहला वाला वीडियो MUT 001 का भी मैं इसी तरह से समझाई हूँ, वो भी आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, है ना। तो इसका जो नेक्स्ट जैसे सवाल है, अगर आप नेक्स्ट सवाल देखने की कोशिश कीजिए तो हुस्न मतला या गज़ल के इन सब के बारे में है ना। तो उसके बाद अगर आप देखें उर्दू में गज़ल गो के इब्तदा पर मुख्तसर नोट लिखिए। उर्दू गज़ल पर तरक्की पसंद तहरीक के अशार पर तफसीली नोट लिखिए, या दक्षिणी गज़ल की फ़नी खुसूसियात को बयान कीजिए, है ना। इसी तरह की ज़्यादा जितनी भी सवाल दिए हुए उन सब को आपको कॉपी में एक नोट्स बना लेनी है, क्योंकि बुक जो है वो एक बुक नहीं आता है, वो ब्लॉक के हिसाब से 4-5 बुक आते हैं। वो आप हर चीज़ को खोल के देखने वैसा भी याद कर सकते हैं, लेकिन कॉपी में अगर नोट्स डाउन कर लेते हैं तो उसमें याद करने में ज़्यादा आसानी पेश आएगी, है ना। और आपके बाद
जो भी आपके घर में स्टडी कर रहे हैं तो वो नोट्स उसको इस्तेमाल में कर सकते हैं ना। तो जिस तरह मैं, और अगर आप और दूसरा कोई एग्जांपल देखना चाहते हैं उर्दू में गज़ल गो की इब्तिदा पर मुख्तसर नोट लिखिए, ये भी आपको किताब में मिल जाएगी ब्लॉक 1 की, है ना। तो ये सारे आप जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इन सारे सवालों का जवाब 10 नंबर्स का पहले आप याद कर रहे थे, लेकिन आप लोगों को भी काउंसलिंग क्लास में बता चुके हैं सर, जो 10 नंबर्स का नहीं आएगा, सारा सवाल 20 नंबर्स का आएगा जो आपको लिखनी है ना। तो 20 नंबर्स का आएगा। तो ये जो सारे सवाल है, ये सारे सवाल आप याद कर लीजिए, लेकिन उसका जो आप 10 नंबर्स के लिए जितना याद करने उससे डबल याद करने की कोशिश कीजिए। या फिर आप अगर देखेंगे जो किताब में अपना इम्तहान खुद लीजिए, उसमें काफ़ी सवाल इसमें से आपको मैच होगा, लेकिन उसमें जो अपना इम्तहान खुद लीजिए में जो जवाब दी हुई है वो बहुत मुख्तसर दी हुई है। तो जो किताब में जो समझाया गया है वहाँ से लिखने की कोशिश कीजिए। अपना इम्तहान खुद लीजिए, उसमें शॉर्ट्स या 5 नंबर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन 20 नंबर्स के लिए आपको बुक की जो पूरा डिटेल्स में जो दी हुई है गज़ल गोई की इब्तिदा पर वो देखनी होगी, है ना। या फिर दबस्तान दहली की खुसूसियात जो किताबें, या फिर अपना इम्तहान खुद लीजिए, उसमें जो दी हुई थोड़ा सा मुख्तसर करके दी हुई उसे याद करने से परहेज कीजिए, है ना। तो जो डिटेल्स में दी हुई वो याद करने की कोशिश कीजिए। और कुछ भी चीज़ अगर आप याद करें, जो भी चीज़ याद करें वो ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा याद कीजिएगा तो आपका दोनों फ़ायदा, या 20 नंबर्स का अगर आ रहा है तो आप आसानी से 20 नंबर भी लिख सकते हैं, या शॉर्ट्स आ गया तो जितना याद है उसे थोड़ा सा कम करके लिख दीजिए, बस हो गया। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो ठीक है। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में MUD 003 के बारे में इसी तरह मैं एक वीडियो बनाऊंगी, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी पेश आए और आपको एग्ज़ाम में आसानी पेश आए, एग्ज़ाम के दौरान समझने में सवाल, है ना। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में MUD 003 के बारे में बताऊँगी। और एक बात ये भी है कि अगर किसी को सवाल समझ में नहीं आ रही, जो वीडियो अपलोड हो गई है, लेकिन आपको क्वेश्चन तो देख लिए हैं, लेकिन आंसर जवाब किस तरह आपको लिखना है, किस तरह से सजा के लिखना है, अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे इतना ब्लॉक का इतना सवाल समझ में नहीं आ रहा, उसका जवाब किस तरह लिखे। तो आप कमेंट करके बताने की ज़रूर कोशिश कीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन तो समझ गए, लेकिन किस तरह लिखे वो समझ में नहीं आ रहा है।